जब आप ये करते हैं ना तू मैं तो बस अपने दामन में भी एक बार झांक कर देखना चाहिए, अपने दामन में भी देखना चाहिए। आप सत्ता से क्यों गए अनुराग भदौरिया जी, ये तो जानते हैं ना आप। जो कभी नहीं हुए इस तरह यूपी में अपराध है ये बात आप कहिए, लेकिन अपराध बीते 3 साल में शुरू हो गया, कभी चरम पर पहुंच गया, ये बात किसी को हजम नहीं होगी भदौरिया जी। ठीक है महेश जी, सर आज जो कबूलनामा उसका सामने आया है विकास दुबे का, उससे एक बात तो साफ है कि सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। उसने कहा कि देवेंद्र मिश्रा से मेरी ठनी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो मुझे निशाने पर ले रहे थे, कई बार मेरी बहस हो चुकी थी उनसे, और इस बात की तस्दीक तत्कालीन एसओ जो कि चौबेपुर थाने के थानाध्यक्ष हैं उन्होंने भी की थी। विनय तिवारी ने भी उसको जानकारी दी थी कि सीओ आपसे चिढ़े हुए हैं। इसका मतलब है ना कि जो अच्छे पुलिस वाले हैं वो अधिकारियों के निशाने, वो अपराधियों के निशाने पर हैं, वो टारगेट पर हैं, और यही हुआ देवेंद्र मिश्रा के साथ। ये हुआ, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो विनय तिवारी जो एसओ चौबेपुर था उसके खिलाफ सीओ देवेंद्र मिश्रा ने पत्र लिखा एसएसपी को, और ये बात जो है, ये बात उसको पता लगी, उनके साथ जो ब्रुटेलिटी हुई है, जो उनको गोली मारे गई, उनके पैर काटे गए, उसका कारण यही है। और किसी शव के साथ यदि ब्रुटेलिटी नहीं हुई, देवेंद्र मिश्रा के शव के साथ ब्रुटेलिटी हुई है, उसका सिर्फ यही कारण था कि उसकी एनिमिटी थी और इसको वो जानता था इस चीज को। और ये बात हमेशा रही है, अपराधियों का मुंह चटा अच्छे अधिकारियों से हुआ है, और ऐसा नहीं है कि अधिकारी कभी चूके हैं, अधिकारियों ने भी सुपड़ा साफ किया है ऐसे अपराधियों का। यह अलग बात है कि विकास दुबे सरेंडर करके, विकास दुबे गिरफ्तारी हो गई विकास दुबे की, और विकास दुबे की यदि सामना यूपी पुलिस से हो जाता तो विकास दुबे भी काल कवलित हो चुके होते, यह तय था। और इसी डर के कारण वो भागा, और इसी डर के कारण वो भागा कि उसने सरेंडर किया, वहां पर उसने गिरफ्तारी दिखाई, अपनी गिरफ्तारी दी, और कोई कारण नहीं है। अधिकारी तो देखिए पुलिस में तो वी आर ट्रेन फॉर इट, हमें तो प्रशिक्षण इस बात का है। हम तो जिस दिन वर्दी पहनते हैं उसी दिन ये धारण कर लेते हैं कि कभी गोली हमारी लग सकती है, कभी भी लग सकती है, किसी भी अपराधी से मुंह चटा हो सकता है, किसी अपराधी से मुकाबला हो सकता है हमारा। वर्दी का पहनना ही इसका द्योतक है। लेकिन वर्दी से नहीं पहनी जाती है, वर्दी के गद्दार है, चाहे विनय तिवारी हो चाहे के शर्मा हो, कैसे इन वो भी रसातल में जाएंगे, सारे चेहरे कैसे सामने आ पाएंगे? क्या इसके लिए भी किसी ऑपरेशन को चलाए जाने की जरूरत है? वो भी रसातल में जाएंगे, चाहे विनय तिवारी हो चाहे के शर्मा हो, जो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं उनका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है, और यहाँ से नहीं है। ये आपराधिक 3 जुलाई से जो भी घटनाक्रम देखने को मिला है उससे एक बात तो साफ है कि विकास दुबे आगे था और पुलिस उससे पीछे थी, मतलब विकास दुबे एक कदम आगे था। और जिस तरीके का वो शातिर है, जैसे उसने आज अपनी गिरफ्तारी का पूरा ड्रामा रचा, पूरी स्क्रिप्ट लिखी, और जिस तरीके से वो कानपुर से भागा, वो अब इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा होगा सर? उससे पुलिस एक कदम आगे निकल पाए, उसको लेकर अब पुलिस को किस प्रकार की रणनीति बनानी चाहिए? देखिए, उसके मन में अभी भी भय होगा, ऐसा नहीं है कि वो भयमुक्त हो गया है। अभी तो असली कार्रवाइयां उसके खिलाफ बची हैं। अभी उसको गलतफहमी होगी अगर वो ये सोच रहा है कि अब मैं बच गया हूं। अभी तो आने वाला समय बताएगा कि उसके साथ क्या हश्र होने जा रहा है। यूपी पुलिस, एसटीएफ और प्रदेश का शासन, मुख्यमंत्री जी, अब सब उसके पीछे हैं, और इसके खिलाफ बड़ी एक नजीर वाली कार्रवाई होगी कि जिससे नजीर स्थापित हो और माफियाओं में उत्तर प्रदेश में एक डर बैठ जाए कि अगर इस प्रकार की दुस्साहसिक घटना किसी ने करने का प्रयास किया तो उसका क्या अंजाम होगा। यही वो घटना है जिसमें कि एसटीएफ को सबको मिलकर, यूपी पुलिस को मिलकर, हमारे जवानों को मिलकर इनको एक नसीहत देनी चाहिए, ऐसा देना चाहिए जो कई पुश्त उनकी याद रखें। नवीन जी, इससे हो पाएगा क्या? क्या यह अभियान आगे भी चलता रहेगा? फिर चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ अपराधी हो, किसी भी दल से जुड़ा हो, किसी भी सरकार, किसी भी विधायक, किसी भी सांसद का संरक्षण हो, छोड़ेंगे किसी को नहीं? क्या सरकारें भी तय करके आगे बढ़ेगी? क्या चला रहे थे ये अभियान, मासूम लोगों को पुलिस मार रही थी, और शातिर अपराधी के यहाँ तो खुद मरती नहीं। कमलांकर, जैसे इंटरप्ट करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं आऊंगा आपके पास भाई। जैसे इनके रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नहीं, आप देखिए, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए, अपनी बात रखिए। सारे संरक्षण के पीछे उनकी आर्थिक साम्राज्य है। हाँ। उनके पीछे जो भी अपराधी है उनको चाहे राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, चाहे अधिकारियों को संरक्षण मिल रहा है, चाहे जिस प्रकार का संरक्षण मिल रहा है, उसके पीछे उनका आर्थिक साम्राज्य है। हमारी पुलिस लगातार भदौरिया जी, दुखद घटना के अब अगर ये आगे अभियान चलता रहा तो एनकाउंटर पर सवाल तो नहीं खड़े करने लगेंगे? गाजीपुर से गाजियाबाद तक ये फर्जी एनकाउंटर हो रहा है, फेक एनकाउंटर हो रहा है। से गाजियाबाद लगातार आर्थिक साम्राज्य पर चोट पहुंचाने का काम हो रहा है, चाहे वो मुख्तार अंसारी गिरोह हो, चाहे अतीक का हो, चाहे सुंदर भाटी का हो, लगातार उनके हाथ, उसमें कार्रवाई नहीं होगी तो शक तो होगा
जाहिर सी शक होगा। अगर इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के हथियारे छूट जाएंगे तो शक तो होगा ही ना, उनके हथियारों को फूलमालाएं पहनाई जाएंगी तो शक तो होगा ही। अगर बनारस में दरोगा को पीटा जाएगा, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता पीटेंगे तो शक तो होगा ही, कोई कार्रवाई नहीं होगी तो शक होगा ही। इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर किसी अधिकारी के ऊपर में, अगर यही तो दिक्कत है कि कार्रवाई को भी आप अपनी सुविधा के मुताबिक देखने लगते हैं, कभी आशंका जाहिर करते हैं तो कभी सवाल खड़े करते हैं तो कभी सवाल पूछते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। तेज रफ्तार खबरों के लिए चलते हैं पढ़ना।